क्या आपका आईफ़ोन स्लो हो चुका है, धीरे चल रहा है, ऐप्स ढंग से नहीं चल पा रहे, मैप्स लोड नहीं हो रहे, फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो रही, फॉर व्हाटएवर रीज़न आईफ़ोन स्लो चल रहा है? डोंट वरी गाइज़, मैं हूँ लक्ष्य, ये है iGeeks ब्लॉग हिंदी और आज मैं आपको बताऊँगा 8 सिंपल वेज़ टू स्पीड अप योर आईफ़ोन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। तो देखो भाई, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अगर आपको जानना है कि आपके आईफ़ोन को स्लो आईफ़ोन को तेज़ कैसे किया जाए, वो यही है। iGeeks ब्लॉग हिंदी को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहीं पे तो सारे टिप्स, अपडेट्स, ट्रिक्स मिलेंगी आपको कि कैसे ये सब चीज़ें करनी है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी न्यू वीडियो फ्रॉम अस। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि आपको चेक करना है iOS अपडेट का। आपको इंश्योर करना है कि आपका आईफोन नया पुराना जो भी है वो लेटेस्ट iOS वर्जन पे है। अगर वो लेटेस्ट वर्जन पे नहीं है तो हो सकता है आपके आईफोन में कुछ बग्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिपीटेडली तो iOS का अपडेट जो आता है उसमें एप्पल यूजुअली इन्हें फिक्स कर देता है। तो आप चेक करिए क्या आपका आईफोन जो है वो लेटेस्ट iOS वर्जन पे है। तो ये चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट पर चेक करिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो एक काम करिएगा, ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है ना इसको हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपका आईफोन ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा अगर कोई नए अपडेट्स उसके लिए आते हैं या नहीं। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपके आईफोन के लिए। एक और रीजन जिसकी वजह से आपका आईफोन जो है वो स्लो होता जा रहा है ओवर टाइम, वो ये हो सकता है कि आपने बैकग्राउंड रिफ्रेश जो है ना वो काफी ज्यादा हैम्पर कर रहा है आपके आईफोन को। तो देखो, बैकग्राउंड रिफ्रेश एग्जैक्टली होता क्या है। बैकग्राउंड में ये जो जितने भी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, हमें व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, व्हाटएवर ऐप्स जो आपके आईफोन में है, अगर आपको उनसे सबसे नोटिफिकेशंस आ रही हैं बैकग्राउंड में तो मतलब बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑन है। तो कई बार क्या होता है, जैसे जैसे हमारे आईफोन्स पुराने होने लग जाते हैं ना, ये बैकग्राउंड रिफ्रेश की वजह से आईफोन स्लो भी होने लग जाते हैं। तो अगर आपको इन बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ करना है तो आपके आईफोन को आप थोड़ा स्पीड बूस्ट दे सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ करने का स्टेप्स ये हैं कि आप सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑफ कर दीजिए। अब देखिए, अगर आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ करते हैं सारे ऐप्स के लिए तो चांसेस है कि आपको किसी भी ऐप से ना बैकग्राउंड में नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। बेसिकली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ करने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रिफ्रेश नहीं होगा, तो आपको किसी से भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल यू ओपन दैट ऐप। अगर आप ये ऐप ओपन करते हैं तो आपका ऐप नोटिफिकेशंस फेच करेगा और आपको नई नोटिफिकेशंस दिखेंगी, नए मैसेजेस या मेल्स जो भी होंगी वो दिखेगा। बट अगर आप उस ऐप को ओपन नहीं करते हैं तो बैकग्राउंड में ये ऐप नोटिफिकेशन सर्च नहीं करेगा, कोई भी आपको न्यू नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो हाँ, अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू आते हैं तो आप सारे ऐप्स के लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन मत करिए, ऑफ मत करिए। बट हाँ, कुछ सिलेक्टेड ऐप्स के लिए आप ऑफ कर सकते हैं जिनके आपको ऐसा लगता है कि हाँ इनसे नोटिफिकेशंस ना आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये करने से भी आपका पुराना आईफोन जो है वो फास्ट हो सकता है। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि लोकेशन सर्विसेज जो होती है ना हमारे आईफोन की, वो भी हमारे आईफोन में बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं और अगर आपका आईफोन पुराना है तो उसे स्लो भी कर सकती हैं। तो अगर आप इस लोकेशन सर्विस को ऑफ कर दें, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट इन यूज़, हाँ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऑन रखिए, बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली फ्रीक्वेंटली, मतलब दिन में आप ऑफिस में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो लोकेशन सर्विस ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो इसे ऑफ करने से बैटरी भी कम यूज़ होगी और आपका आईफोन थोड़ा तेज़ भी चलेगा। तो ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी में जाइए और लोकेशन सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑफ कर दीजिए। आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि हाँ आपको ऑफ करना है, यानी तो ऑफ कर ही दीजिएगा। इससे आपकी बैटरी बचेगी और आपका पुराना आईफोन तेज़ हो जाएगा। एक और चीज़ ये है, जब आप आईफोन लेते हैं तो आपने देखा होगा, आप कोई भी ऐप ओपन या क्लोज करते हैं तो उसका एक अलग एनिमेशन ही होता है। जब आप क्लोज करते हैं तो वो कैसे क्लोज होता है, जब आप ओपन करते हैं तो वो कैसे ओपन होता है। तो इन सबको मोशन ग्राफिक्स कहते हैं और एप्पल इसको अच्छे से कस्टमाइज करता है आपके आईफोन में ताकि आपका आईफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाए। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना ओवर टाइम ना, जब आपका आईफोन पुराना होने लगता है या कुछ ना कुछ इशू आता है, बैटरी बिगड़ती है, कुछ भी होता है, तो ये मोशन ग्राफिक्स की वजह से ना आईफोन स्लो होने लग जाता है। तो बेस्ट है, अगर आपको अपने आईफोन को फास्ट करना है तो इन मोशन ग्राफिक्स को आप ऑफ कर दीजिए। तो ये ऑफ करने से ना आपको क्या होगा, बेसिकली आपका आईफोन फास्ट हो जाएगा, बैटरी पे ड्रेन कम पड़ेगा और अल्टीमेटली ऐप्स जल्दी ओपन क्लोज होंगे। तो ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी में जाइए और यहाँ पे मोशन का मेन्यू ढूंढिए। अब इसमें जाने के बाद रिड्यूस मोशन का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दीजिए। आपको डिफरेंस इमीडिएटली दिखा जाएगा कि आप कोई भी ऐप ओपन या क्लोज करेंगे तो इसमें मोशन बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। एक ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड यही है कि आपके आईफोन में अगर कोई पुराने ऐप्स हैं जिनको आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको जो ऐसे रिडंडेंट से हो गए, जिनको आपको हाँ लगता है कि ये क्यों पड़े हैं मेरे आईफोन में, उन्हें आप हटा सकते हैं। तो अपने आईफोन में स्टोरेज चेक करिए, देखिए कि अगर कम स्टोरेज है तो आपका आईफोन स्लो हो जाएगा, क्योंकि आईफोन को रन होने के लिए भी कुछ स्टोरेज तो चाहिए ना।
तो इंश्योर करिए कि आपके आईफोन में इनफ स्टोरेज है। तो आईफोन में सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए और आईफोन स्टोरेज ओपन करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके आईफोन में कितनी स्टोरेज बची है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आप देख रहे हैं कि आपने बहुत टाइम से ओपन नहीं करे हैं, तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपके आईफोन में स्टोरेज बढ़ जाए। और हाँ, आपके जो आईफोन में फोटोज में रिसेंटली डिलीटेड वाले फोटोज हैं ना, आप उन्हें भी डिलीट कर सकते हैं टू गेट मोर स्टोरेज ऑन योर आईफोन। एंड ऑफ कोर्स एक बेस्ट तरीका आपके आईफोन को स्पीड अप करने का यही है कि आप अपने आईफोन को रीबूट कर लें। रीबूट करने के फायदे ये होते हैं, अगर आपके आईफोन में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह आ रहे हैं या कुछ इशू आ रहा है, तो रीबूट करने से वो 99% ऑफ द केसेस में फिक्स होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर ग्लिच, अगर कुछ हार्डवेयर का इशू है तो बात अलग है, बट सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा है, तो वो रीबूट करने से क्या होता है, वो फिक्स होता है। क्योंकि रीबूट करने से आपके आईफोन का सॉफ्टवेयर पूरा रिफ्रेश हो जाता है, तो एक अच्छा सा उसको रीस्टार्ट मिलता है कि हाँ अब मैं अच्छे से चलूंगा, ऐसे आपके आईफोन को लगता है। तो रीबूट करने से आपका आईफोन स्पीड अप जरूर हो सकता है। एंड अल्टीमेटली आपके पास अगर ये सब चीज़ें काम ना करे आपके आईफोन पे, तो आपके पास एक ड्रास्टिक मेजर है, वो कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन जैसा, कि और कुछ ना हो तो ये तो चलेगा ही। तो ये ऑप्शन वो है, रीसेट ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स ऑन योर आईफोन। ये बेसिकली करने से ना आपके आईफोन पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके सारे सेटिंग्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स जो सब था ना, जो भी अगर बैकड अप कहीं पे नहीं था, सब डिलीट हो जाएगा। तो इन अ वे ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, आपको एक ब्लैंक न्यू, ऑलमोस्ट न्यू, मतलब हार्डवेयर डिफेक्ट्स तो अलग हैं, बट एक नया आईफोन मिल जाएगा आपको टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। तो ये करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए और रीसेट में जाइए। अब रीसेट में इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स में जाइए। ये बहुत ही ड्रास्टिक मेजर है, तो इसे प्लीज सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रीसेट कर दिया फिर आपको लग रहा है कि यार मुझे मेरा वो वाला डेटा चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। अगर आपने रीसेट कर दिया तो ये कुछ भी डेटा वापस नहीं आएगा। तो गाइज ये थे 7 वेज टू स्पीड अप योर ओल्ड आईफोन। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन तरीकों को फॉलो कर सकते हैं आपके आईफोन को फास्ट करने के लिए। बट वेट, मैंने 8 वेज बोलने थे ना, तो 8th तरीका, बेसिकली 8th टिप आपके लिए यही है कि अगर आपका आईफोन पुराना हो चुका है, ये सब करने से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपके आईफोन को तेज नहीं हो रहा है, तो गाइज आई थिंक इट्स टाइम आपको एक नया आईफोन ले लेना चाहिए। देखिए बहुत टाइम हो गया आप इसी पुराने आईफोन को चला रहे हैं, तो अब नया आईफोन ले लो, एक्सपीरियंस द न्यू टेक्नोलॉजी दैट एप्पल हैज़ फॉर यू, फास्टर चिप, बेटर बैटरी, प्रोबेबली बिगर स्क्रीन एज वेल। तो ये सब देखिए, आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे मार्केट में। तो आप नया आईफोन ले लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये थे 8 तरीके गाइस टू स्पीड अप योर ओल्ड आईफोन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका फेवरेट तरीका कौन सा था, या कौन सा तरीका ऐसा जो आप यूज कर चुके हैं इन द पास्ट। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको हमेशा नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स IGB_Hindi, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें अबाउट एवरीथिंग न्यू एंड ओल्ड coming to Apple. This is Lakshya signing off, guys. Thanks for watching. Stay safe, stay connected.